हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है चित्तिका एंड दिस इज O2 IAS अकेडमी। सो आज आगे बढ़ रहे हैं अपने रिवीजन के साथ में, जो कि हम पिछले एक साल के हिमाचल के करंट अफेयर्स उसमें से जो भी पूछा जाए विद द क्वेश्चन, साथ साथ में HPPSC किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है उनको कवर कर रहे हैं। इसको हम कैटेगरी वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं, यानी कि पिछले एक साल में कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जिसमें कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐड किया गया और एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्री में भी और कुछ मेंस के पॉइंट्स भी एंड में जाके देखेंगे। उससे पहले मैं प्री की जो न्यूज़ है वो कवर करूंगी। ये जो सीरीज है, आने वाला कोई भी एग्जाम, HS हो गया, NT हो गया, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, सिंस हिमाचल के करंट अफेयर्स हमें हर जगह देखने को मिलते नहीं हैं, है ना। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड करेंगे और आपको वहाँ पर एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है HPAS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। उसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेस जो है आपका फोल्डर बना है, वहाँ से आप सारे के सारे PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोर्सेज हैं और आपके टेस्ट सीरीज हैं जिनको आप, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इनको आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ हमें क्या देखने को मिली कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, उनका फाउंडेशन स्टोन रखा। तो करीब 11,000 करोड़ के पास में जो है पैसा यहाँ पर डाला गया, जो कि स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अब ये जो 4 प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट, इनकी लोकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आ गया सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये है आपका 111 मेगावाट का। देन कम्स रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था, फाइनली इसके ऊपर काम किया गया। फिर आ गया आपका लुहरी स्टेज 1 एंड द लास्ट वन धौलासिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो इनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। सिंस ये न्यूज़ में थे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इस तरीके का क्वेश्चन आने की। जैसे आ गया आपका सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है? रेणुका जी और धौलासिर। तो धौलासिर जो है वो आपका हमीरपुर में है, ये हमीरपुर का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। रेणुका जी आपका सिरमौर में है और सावरा कुड्डू कहाँ पे आया? फिर आपका शिमला में। हेंस द आंसर बिकम्स डी, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धौलासिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सिंस हमीरपुर का पहला प्रोजेक्ट है। और अगर हम इसमें देखें तो ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो दैट इज ब्यास रिवर। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है दैट इज सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अब अगर आपको रिवर्स आपने पढ़ी हुई हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमीरपुर से एक ही रिवर होके जाती है, तभी भी आप इसको कर सकते हैं। ब्यास यहाँ से आती है और इस तरीके से हमीरपुर से होती हुई हमीरपुर और आपके कांगड़ा की यहाँ पर ये बाउंड्री बनाती है और फिर यहाँ से आगे निकल जाती है। तो एक ही रिवर जो है वो हमीरपुर में यहाँ से गुजरेगी और वो आपकी ब्यास है। तो ब्यास के ऊपर, अगर आपको हमीरपुर पता है तो ये ब्यास के ऊपर यहाँ पर जो है आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया है या किया जाएगा। अभी लाइक अर्ली स्टेज में है, पैसा आ गया, स्टार्टिंग जो है वो की जाती है। धीरे धीरे इनके अपडेट्स आते हैं, इनमें छोटे जो है अंदर वैक्यूम डैम्स बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर आपका पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए। इसके ऊपर अपडेट आते रहते हैं, लेकिन अगेन ये शुरू हो गए हैं और बन भी जाएंगे जल्दी। प्रोसेस जो है इनकी वर्किंग भी शुरू हो जाएगी। फिर आपका रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कहाँ पर है? रेणुका जी सिरमौर में है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जो आपका इंडिया है उसके 6 नॉर्दर्न स्टेट्स को पावर प्रोवाइड करेगा। दैट इज आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली। तो आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल, इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ पर नॉर्दर्न स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये आपका अंडर दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी इसको थोड़ा सा जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब इसकी भी बात करें तो कौन सी रिवर वहां से होके गुजरती है? तो सिरमौर से आपकी यमुना जो है वो गुजरती है, लेकिन यमुना की ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हमें शिमला से, किन्नौर से आती हुई दिखती हैं। तो ये यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है गिरी रिवर, जो कि शिमला में राइज करती है, उसके ऊपर यहाँ पर बना हुआ है।
ये जो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जब ये पीक फ्लो पे होगा तो 40 मेगावाट पावर जो है यहाँ पर जनरेट करेगा। और जब हम एग्जीक्यूटिव एजेंसी यहाँ पर देखते हैं तो दैट इज आपकी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी अगेन आपको इसका जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका सिरमौर आ गया और ये है आपकी गिरी रिवर। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो गिरी जो है शिमला से यहाँ पे होके गुजरती है और आगे यमुना की ट्रिब्यूटरी बनती है। सो इस तरीके से ये जो गिरी रिवर है, सिंस ये आपके सिरमौर में यहाँ पर है, तो रेणुका जी में जाकर इसके ऊपर ये पावर प्रोजेक्ट जो है बनाया जाएगा, जिससे 6 नॉर्दर्न स्टेट्स को यहाँ पर फायदा पहुंचेगा। एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आपका न्यूज़ में था, उसका नाम है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी ये जो है नया नहीं है, बहुत पुराना है, जोगिंद्रानगर में ये यहाँ पर है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इस तरीके से माना जा रहा है कि ये पंजाब गवर्नमेंट के पास में है और वो ध्यान नहीं रख रहे, ना तो बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस किया जा रहा है, ना रोपवे जो ट्रॉली सर्विसेज है और चीज़ें भी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका ध्यान ठीक से नहीं रखा जा रहा, मेंटेनेंस का इशू है। अभी ये पंजाब गवर्नमेंट के पास में पहुंचा कैसे? सब अगर हम 1925 की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्टिंग में ही 99 ईयर्स की लीज के ऊपर बनाया गया था। जो आपके मंडी के राजा हैं जोगिंदर सेन और कर्नल BC बेटी, जो उस वक्त ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, उनके बीच में ये बात हुई थी और उन दोनों ने यहाँ पर ये 99 ईयर्स का लीज साइन किया और कहा कि देखा जाएगा। अभी क्या हुआ, हम क्या देखते हैं, हिमाचल में मैक्सिमम एरिया आपका ये वाला जो आपका पार्ट्स ऑफ मंडी, कांगड़ा, नीचे वाले शिवालिक्स तो सारे, उन्ना, हमीरपुर, ये सारे आपके कहाँ, पंजाब हिल्स में आया करते थे। तो फिर ये किसके पास में गया पावर प्रोजेक्ट? पंजाब हिल्स के पास में। लेकिन फाइनली जब 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है हिमाचल प्रदेश का, उसमें ये पावर हाउस जो है पंजाब को लीज पे दिया गया, यानी कि ये पार्ट जो है हिमाचल का रहेगा लेकिन ये लीज पे जाएगा, जो कि लीज आपकी एक्सपायर होगी 2024 में। इस तरीके से ये इसकी स्टोरी है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, कि यहाँ पर इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये आपकी पंजाब गवर्नमेंट को लीज पे दिया गया है, जोगिंद्रानगर में है और 2024 में ये लीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए अगेन ये इसकी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर इसमें था। अब अगर हम देखें तो कहाँ पे ये हो सकता है, तो आपका ये आ गया मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी में आपकी ब्यास रिवर के ये ऊपर है और उल जो है इसकी यहाँ पर एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड से एक इसको ज्वाइन करती है इस तरीके से मंडी में। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है यहीं पर बना हुआ है। इनफैक्ट जो आपके ये कर्नल BC बेटी हैं वो इसके उल रिवर के इतना पानी लेके आती थी कि इसके ऊपर 4-5 एक्स्ट्रा छोटे हाइड्रो पावर स्टेशन जो है यहाँ पर खोलना चाहते थे। तो यही उनका मेन मोटिव था, उसको भी लीज के ऊपर लेने के लिए। इस तरीके से कौन सी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, तो दैट इज आपका ब्यास रिवर। अगर ट्रिब्यूटरी का नाम है तो दैट इज उल ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। ये आपके यहाँ पर ये न्यूज में था कि इसकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस है वो यहाँ पर नहीं की जा रही। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज में था, उसका नाम है अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हिमाचल से SJVN सतलुज जल विद्युत निगम बना रहा है, लेकिन ये हिमाचल की टेरिटरी में नहीं है। तो ये कहाँ पर है, ये है आपका ईस्ट नेपाल में सांखू वसाभा डिस्ट्रिक्ट में। तो अगेन जो प्रधानमंत्री हैं जब वो नेपाल गए थे उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया था इसका। ये आपकी अरुण रिवर या अरुणा रिवर के ऊपर यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब SJVN क्यों यहाँ पर हेल्प कर रहा है, तो सबसे पहले ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और दे आर एफिशिएंट एट व्हाट दे डू। डैम्स जो है ऐसे ही हर कोई नहीं बना देता, दे हैव टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले इनके पास ये एज है। दूसरी बात आ गई, it will work on a basis that is built own operate and transfer, यानी कि बनाएंगे SJVN जो आपके ये सतलुज जल विद्युत निगम है वो बनाएंगे, इसको ओन भी करेंगे और ऑपरेट भी करेंगे। तो कुछ टाइम जो है इस अग्रीमेंट में लिखा जाएगा और उसके बाद में जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैं उनको इस प्रोजेक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये आपका 900 मेगावाट का यहाँ पर प्रोजेक्ट है। अब ये अरुण 3 है, अरुण जो 4 है वो भी यही लोग बनाएंगे। तो ये हमने न्यूज़ में आने वाले दिनों में याद रखना है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ आता है पालमपुर रोपवे प्रोजेक्ट को नोट दिया
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, रोपवे आर अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नो डाउट दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय टूरिज्म टू अट्रैक्ट टूरिज्म, ताकि एक अट्रैक्शन भी रहता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यानी कि सिंस ये हिली एरियाज़ हैं, यहाँ पर ना एरिया की या रोड्स की थोड़ी सी कमी रहती है, या फिर कंजेशन ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है, उसी को कम करने के लिए रोपवे इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, आपका प्री के ही पॉइंट्स बनते हैं, क्या कौन सा वाला रोपवे कहाँ पर बनाया जाएगा, इसी के ऊपर, मेंस का कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे ये वाला आपका न्यूज़ है, यहाँ पर है पालमपुर थाथरी चुंजा ग्लेशियर रोपवे, तो ये इसका नाम है, आने वाले दिनों में बना भी दिया जाएगा। बहुत टाइम से पेंडिंग है और फाइनली इसको अप्रूव किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक आपका कीवर्ड है चुंजा ग्लेशियर, तो ये यूजुअली हम ग्लेशियर्स में नहीं पढ़ते, तो डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको ये कहाँ है। ये आपके धौलाधार हिल्स में है, कांगड़ा में, एंड विच इज़ फ्रॉम एट 12,000 फीट अबव द सी लेवल, हैंस इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आ गया आपका धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्लोडगंज में स्पेशली बहुत सारा आपका कंजेशन रहता है, बहुत सारा ट्रैफिक रहता है और बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं। अब उसी को जो आपका 5 मिनट का ट्रैवल बना दिया जाएगा उस 1.8 किलोमीटर्स को, जो ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ पे लगता है, तो इसी को यहाँ पर अचीव किया जाएगा। अगेन इसकी सिर्फ लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपके केबल कार्स यूज़ किए जाएंगे जो कि डिटैचेबल हैं, दे आर सप्लाइड फ्रॉम लेटनर एसपीए इटली। तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इटली से इसके जो केबल कार्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। सो इस तरीके से आपके ये खूबसूरत रोपवे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ थी बिजली महादेव रोपवे के बारे में। सो अगेन सिर्फ लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर है, कुल्लू में है। ये अगेन 200 करोड़ इसको जो है यहाँ पर दिया गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में हर साल जो है दिया जाता है, और उसके ऊपर मैं जब भी बोलती हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे के जो रोपवे हैं वो आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे, तो पहला आ गया धर्मशाला रोपवे इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, फिर आ गया आदि हिमानी चामुंडा जी, ये भी कांगड़ा में है, पालछन से रोहतांग ये कुल्लू में है, और फिर भुंतर टू बिजली महादेव तो ये भी आपका कुल्लू में है। तो ये 4 जो है आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो बेसिकली करना क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो थोड़ा इसको ईजी करना चाहता है, चाहे वो टूरिज्म के लिए भी हो। और भी यहाँ पर कुछ रोपवेज का मेंशन किया गया, जैसे कि पैसेंजर रोपवे फ्रॉम नारकंडा टू हाटू पीक, जो कि आपका PPP मोड के अंदर यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर एक और आपका रोपवे की बात की गई है, पंडो डैम टू माता बगलामुखी वैखली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। सो इस तरीके से आपको सिर्फ इनकी लोकेशन याद रखने की ज़रूरत है। बाकी जो है रोपवे का बेसिक यूज़ क्या रहता है, पहला तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, जॉब्स जो है यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी, और क्या होगा, आपकी जो फ्रैजिल इकोलॉजी है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। इतना लंबा रोड निकालने में और रोपवे इंस्टॉल करने में बहुत फ़र्क है। सो इससे क्या होगा, आपका जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी ज़्यादा जो प्रेशर है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ था, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं वर्क ऑन PGI सैटेलाइट सेंटर इन उन्ना टू बिगिन इन अप्रैल। तो ये जो है ऑलरेडी काम चल चुका है, लेकिन PGI सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर खुल रहा है इकलौता, तो वो उन्ना में। ठीक है, अभी PGI सैटेलाइट सेंटर क्या है, तो हम जानते हैं PGI कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। और हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए, इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल में नहीं है। मैक्सिमम लोग जो है क्या करते हैं, PGI आते हैं या दिल्ली एम्स जाते हैं। तो ये जो PGI है ये सैटेलाइट सेंटर्स जो है पास में खोलता है, जहाँ पर उनका इक्विपमेंट रहता है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो स्टाफ है वो थोड़ा रोटेटिंग रहता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसकी जो एक ब्रांच टाइप की या फिर इसकी एक हम कह सकते हो ऑफ शूट इस तरीके से यहाँ पर खोली जा रही हैं, जहाँ की ऊना में। फिर क्या होगा, जो आपका मेन सेंटर है उसके ऊपर थोड़ा सा रश जो है वो कम हो जाता है। सो इस तरीके से ऊना में ये बनाया जा रहा है प्रीफैक्ट डायरेक्टली। नेक्स्ट कम्स MOU साइन किया गया फार्मा पार्क के लिए। अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, भूमिका अगर इसकी मैं बांधूँ तो
इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है हिमाचल का वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हिमाचल को आपका बहुत फार्मास्यूटिकल हब कहा जाता है। सोलन का जो नीचे वाला एरिया है सारा का सारा फैक्ट्रीज में रहता है। जब भी आपका लॉकडाउन हुआ, हमने कोविड का क्राइसिस देखा, तो इंडस्ट्रीज सेक्टर ने भी यहाँ पर क्या किया, सफ़र किया। सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स नहीं, उसके अलावा भी थे जिन्होंने थोड़ा सा सफ़र किया। इसके लिए चेंजेस किए बहुत सारे सरकार ने, जैसे कि उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस लाए, उसके अलावा और एरिया डेजिग्नेट किए आपके इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड करने के लिए। उसमें से एक जो है आपका फार्मा पार्क भी यहाँ पर साइन किया गया। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल और जैग्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के बीच में यहाँ पर खोला जाएगा, जिसमें बात की जाती है कि ये आपका एक बल्क ड्रग पार्क रहेगा। अभी बल्क ड्रग्स होते क्या हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर में हमेशा बात करती हूँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ढेर सारी एम्प्लॉयमेंट आती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और जो है एक अलग से एग्जाम्पल सेट करने को मिलता है। लेकिन ये जो फार्मा पार्क है ये आपके हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपकी मेडिसिन है, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसको हम API कहते हैं, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि आपका पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफेनाक रहता है। तो पैरासीटामोल क्या है, वो आपका बल्क ड्रग है, और उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें डाली जाती है, सॉल्वेंट्स डाले जाते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स जो हैं वो मिक्स किए जाते हैं एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रॉपर एक टैबलेट बनाने के लिए। तो जो ये बल्क ड्रग पार्क बन रहा है, इसका जो API है और आपके KSM और DIs हैं, इनको हम बनाना चाहते हैं। अब KSM क्या है, तो ये है आपका की स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि पैरासीटामोल है, उसको बाइंड करने के लिए, रॉ मटेरियल को थोड़ा फिनिश प्रोडक्ट में लाने के लिए उसके ऊपर कुछ जो केमिकल्स हैं, प्राइमरी केमिकल्स, वो इसमें ऐड किए जाते हैं, जिनको हम की स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं। फिर आते हैं आपके DIs, दोज आर ड्रग इंटरमीडिएट्स, यानी कि आपका API को ऐड करके, KSM डाल के और DI को ऐड करके एक फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनता है। इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, अगेन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, वी आर मेकिंग अ मेडिसिन। लेकिन तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ बनाएं। यहाँ क्यों बनाएं, क्योंकि हम करते हैं ढेर सारे इम्पोर्ट्स, और जब कोविड टाइम्स आए तो हमने क्या देखा कि हम मैक्सिमम जो API है वो चाइना से मंगवाते हैं। चाइना ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, सो ऑल ओवर इंडिया जो है क्राइसिस देखने को मिला, क्योंकि इतनी पैरासीटामोल हो गई, आपके बेसिक जो मेडिसिन हैं उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया था कोविड टाइम्स में स्पेशली, और हमें देखने को मिला कि बहुत सारा जो इम्पोर्ट है वो बंद हो चुका था। सो इसके बहुत सारे फ़ायदे रहेंगे जब हम अपना घर पे इन द सेंस कि इंडिया में ही इसको बनाएंगे, तो इस तरीके के फर्दर फ्यूचर में क्राइसिस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो यहाँ पर हम अचीव करेंगे। इसी के लिए पूरी कंट्री में 3 बल्क ड्रग फार्म्स जो हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत खोले जा रहे हैं। अब यहाँ पर है कि ये स्कीम ऑफर क्या करती है, तो ऑफर क्या करती है, जो इतना सारा इम्पोर्ट्स में हमारा खर्चा होता है, कॉस्ट है, वो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, वो सारा का सारा घर पे रह जाएगा, तो इम्पोर्ट्स हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा घर पे मैन्युफैक्चरिंग होगा। दूसरा आ गया कॉम्पिटिटिवनेस, अगर हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में बाहर भी बेच सकें, हेंस हम जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में यहाँ पर कॉम्पिटिशन में यहाँ पर इंक्लूड होंगे। अब हिमाचल के पास में क्या है जो कि ऐसे पार्क के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, ये मैं गवर्नेंस में बहुत बार पढ़ाती हूँ। पहला आ गया बिजली, दूसरा आ गया पानी, दैट इज वाटर, तीसरा आ गया गवर्नेंस। तो हिमाचल में क्या देखते हैं, सबसे पहले पावर बहुत सस्ती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसीलिए बहुत अच्छी लोकेशन है क्योंकि पावर बहुत सस्ती है, पानी जो है पानी की कोई कमी नहीं है, और गवर्नेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसका एक जो फीचर है वो हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा खिचपिच, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से रजिस्टर कर सकता है और आगे अपनी कंपनीज के लिए मूव फॉरवर्ड कर सकता है।
इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर भी इंडस्ट्री ड्रग पार्क खुलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहेगा। हिमाचल को, या हम कह सकते हैं बद्दी बरोटी वाला और नालागढ़ की जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इसको एशिया का सबसे बड़ा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहा जाता है। सो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट साइट भी बना सकते हैं जहाँ पर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि API बल्क ड्रग्स जो है यहाँ पर बनाएंगे। सो इस तरीके से इसकी जो लोकेशन है वो ऊना में अभी जो है फाइनलाइज की गई है, और अगेन बहुत सारा एरिया जो है इसमें इंक्रीज करने की भी बात की जा रही है, तो उसको भी आने वाले टाइम में देखेंगे। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज नाइपर। नाइपर ने सोलन मेडिकल डिवाइस पार्क का यहाँ पर नॉलेज पार्टनर रहेगा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, दे हैव एक्सपर्टीज, उनके पास में कुछ जो है नॉलेज है जिसको वो शेयर करना चाहते हैं आपके मेडिकल पार्क्स में, जो कि सोलन में नालागढ़ में खोले जाएंगे। अब डिवाइस पार्क अगेन ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, आपका जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें आपका ये नाइपर जो है यहाँ पर हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स में भी बहुत काम किया गया है, स्पेशली जब से अनुराग ठाकुर जी जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पर हमें उनके देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर धर्मशाला में खोलने की बात की। अभी यहाँ पर क्या है, धर्मशाला में हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, तो हम वहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन उसको बनाना चाहते हैं। यानी कि पहला तो हो गया कि वहाँ पर जो आपके इवेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के वो किए जाएं, और जो वहाँ पे लोग हैं व्हाट्सोएवर हिमाचल के लोग हैं जो स्पोर्ट्स में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल है या इंटरनेशनल लेवल है। जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं तो बॉक्सिंग में हमेशा आगे रहते हैं, या कबड्डी हो गया, इस तरीके से अगर हिमाचल में लोग जो हैं आगे बढ़ना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के लिए ये जो ट्रेनिंग सेंटर है प्रीफैक्ट कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ये आपका धर्मशाला में यहाँ पर खोला जाएगा। इससे पहले भी साइना नेहवाल बैडमिंटन एकेडमी जो है सको एरिया में खोली जानी थी, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ इश्यूज देखने को मिले जिसकी वजह से आगे नहीं हुआ। लेकिन अगेन इम्पॉसिबल नहीं है, वी ऑलरेडी हैव अ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देयर, तो इसी के साथ में जो है ये भी बनाया जाएगा और आने वाले टाइम में इसको यहाँ पर फंक्शनल किया जाएगा। इसी में हम क्या देखते हैं, खेलो इंडिया। तो बजट में आपका काफ़ी अच्छा खासा बजट जो है खेलो इंडिया में आया, यहाँ पर उसको इंक्रीज किया गया। यहाँ पर एक आपका द खेलो इंडिया रेजिडेंशियल एकेडमी ऑफ वेट लिफ्टिंग एंड टेबल टेनिस भी इनॉग्रेट की गई, खोली गई। तो ये कहाँ पर है, ये है आपके रेनबो स्कूल नगरोटा भवन इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपकी कांगड़ा में है और खेलो इंडिया के अंतर्गत इसको यहाँ पर बनाया गया है। वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस के लिए यहाँ पर इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगेन खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं वही कि अगर कोई इंसान स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना हो, इस वजह से वो ना रह जाए कि अरे मेरे पास में जो है कोई भी इस तरीके की एकेडमी नहीं है जहाँ पे मैं टेबल टेनिस सीख पाता। सो इसी में हम लोग ये देखते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने एक और जो है फाउंडेशन स्टोन रखा, दैट इज एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम। ये आपका पौंटा में है, माजरा में। तो ये एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम है। अभी अगेन हम लोग जैसे जैसे मैं आपको बातें बता रही हूँ स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, तो ये हॉकी के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। एस्ट्रो टर्फ का कुछ ज़्यादा मीनिंग है नहीं, जो ये नीचे का ग्रीन ग्रास है इसकी क्वालिटी के बेसिस के ऊपर या इसी के ऊपर जो है रहता है। ये ऑलरेडी शिमला में एक है, दैट इज़ वाई जो है अब हम इसको एक पौंटा में भी खोलना चाहते हैं। खेलो इंडिया के मैं कुछ फीचर्स बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपका ये बात करता है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल के कंपटीशन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देना इंडिया की तरफ से, और जब हम हिमाचल में इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं तो हिमाचल की तरफ से भी। इसमें हर एक जो आपके सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, चाहे वो विमेन हैं, बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, या फिर हम जो लोग डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, बहुत सारे पैरा ओलंपिक्स होते हैं, पैरा
आपके हमें कंपटीशन देखने को मिलते हैं, तो उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। रूरल ट्राइबल गेम्स जो हैं उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट जो है किया गया है। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन अभी हमने पंचकुला में देखे, खेलो इंडिया जो आपके हमें नेशनल लेवल पे गेम्स देखने को मिले, सो वो भी देखें। स्टेट लेवल पे भी इसमें गेम सेंटर्स बनाए जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, एज वेल एज सबसे बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें हिमाचल में देखने को मिला। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने प्री और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से इसको देखा। यूजुअली हमें कोई भी प्री में क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि कहाँ से आया होगा, तो बुक में तो नहीं था। सो दैट इज़ इट, वो जो है आपका न्यूज़ में रहता है और करंट अफेयर्स में ही कवर होता है, और करंट अफेयर्स हम हिमाचल के जो है पढ़ते नहीं हैं इतने ध्यान से। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।